नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक आनंद और अभिषेक स्टडी फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला में एक दूसरा नया वीडियो आया है जिसमें हम लोग बात करेंगे अ, इस कारण मैं अभिषेक आनंद हूँ और आज आधुनिक भारत का एक सीरीज जो आज बात होगी बंगाल विभाजन के बारे में बात होगी। सब लोग आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए। और एक और चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप सुनिए। इसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे और इस 10 क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके फुल डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन के साथ ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इसमें आप मेंस राइटिंग में इनसे आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। आप इसको बस ध्यान से आपको सुनना है और जो पॉइंट मैं लिखूँगा उसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, बंगाल विभाजन के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात, बंगाल विभाजन क्यों हुआ? सबसे बड़ी प्रश्न ये उठता है किसी टॉपिक को जानने से पहले उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है हमें। तो बंगाल विभाजन क्यों हुआ? तो इसके पीछे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल उस वक़्त जो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत था और 1901 का जनगणना हुआ था जिसमें बंगाल जो था वो बंगाल 1901 में, आप इसे नोट कर लीजिएगा, 1901 में जनगणना हुई थी। उसमें बंगाल पूरे भारत का 25% जनसंख्या 25% जनसंख्या बंगाल में रहती थी। तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े जनसंख्या का ये प्रतिनिधित्व कर रही थी बंगाल। उस वक़्त बंगाल की बात करें तो उस वक़्त आप देखिएगा तो वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश और दक्षिणी असम, दक्षिणी असम, ये सब एक हिस्सा हुआ करता था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक़्त बंगाल का क्षेत्रफल की बात करें बंगाल का 1901 के हिसाब से देखें तो 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी होता था क्षेत्रफल इसका बंगाल का। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उस वक्त जनसंख्या बंगाल का परिप्रेक्ष्य में देखें तो 8 करोड़, उस वक्त 8 करोड़ जनसंख्या बंगाल में निवास करती थी। और भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की जनसंख्या 1901 ईस्वी में 25 करोड़ हुआ करता था, यानी 1/4 जनसंख्या इनके पास हुआ करता था। तो इसके पीछे एक और कारण ये भी था, बंगाल विभाजन के पीछे एक मुख्य कारण भी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि बंगाल विभाजन होने का एक सबसे सदृश्य के रूप में और मेंस राइटिंग के लिए बहुत अच्छा लाइन है ये। बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इसी कारण अंग्रेज इसे अलग करना चाहते थे और अंग्रेज़ों ने इसे तार्किक तौर पे एक बताया कि प्रशासनिक कठिनाई की वजह से हम इनका विभाजन करते हैं। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम यहाँ बहुल इलाके हुआ करते थे, उनके अलग करने का बात की गई थी। तो उस वक्त कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बंगाल के उस वक्त गृह सचिव की बात करें तो बंगाल का गृह सचिव उस वक्त, एक मिनट पेन ले रहे हैं, बंगाल के गृह सचिव जो थे उस वक्त रिजले, मेरे साथ आप बोलते जाइएगा। बंगाल के उस वक्त गृह सचिव रिजले हुआ करते थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर उस वक्त वो फ्रेजर महोदय कौन थे, तो फ्रेजर महोदय थे उस वक्त। फ्रेजर महोदय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और वायसराय, जो एक बार बार क्वेश्चन ये पूछता है कि वायसराय उस समय कौन था बंगाल का, तो वो था कर्जन। वो कौन सा था, कर्जन। और ये टाइम हुआ करता था 1905 का। ये टाइम कब हुआ करता था, 1905 का। आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ महत्वपूर्ण तिथि भी आप नोट कर लीजिए। तो पहली बात, पहला तिथि आप ये नोट कर लिए कि 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया और 20 जुलाई 1905 को ये पारित कर दिया गया, इसे पारित कर दिया गया।
20 जुलाई 1905 को इसे पारित कर दिया गया। और ये बीपीएससी या जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेंगे डेट के फॉर्म में। तो ये फैक्चुअल डेटा है, इसे आप नोट करते चलेंगे। और इसी के विरोध में 7 अगस्त, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल बैठक हुई। और इसमें ना स्वदेशी आंदोलन का मतलब बहिष्कार करने का प्रस्ताव भारतीयों द्वारा ये पारित किया गया यहाँ पे। और इससे अंग्रेजों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये आगे चल कर के ना 16 अगस्त, यानी ये आगे चल कर के 16 अगस्त 1905 ईस्वी को ये बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है। यानी ये 16 अगस्त को आकर के बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है। और उस दिन भारत में काफ़ी मतलब ये हलचल पैदा हो गई थी, क्योंकि बंगाल पढ़े लिखों का गढ़ हुआ करता था। और वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ बातें की हैं, जिसे आप नोट करना पसंद कीजिएगा। पहला तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। जन एकता दिवस के रूप में, जन एकता दिवस। और इसे मैत्री दिवस भी कहा जाता है, मैत्री दिवस। और रक्षाबंधन दिवस, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, रक्षाबंधन दिवस भी कहा जाता है। ये सारे के सारे जो ये लाइनें हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया। कुछ और भी नेता थे उस परिप्रेक्ष्य में, उस वक्त कुछ और भी महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे। और उनके द्वारा कुछ लाइनें कहा गया, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। विभाजन हमारे ऊपर ब्रज या बम की तरह गिरा है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में हम आगे बताएंगे कि कैसे वो बंगाल विभाजन जो होता है या स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व ही वही कर रहे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इनके द्वारा ये लाइन बोला गया था, विभाजन हमारे ऊपर ब्रज या बम की तरह गिरा है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। एक फुलर महोदय हुआ करते थे, इसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ये यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। फुलर महोदय ने कहा था कि भारत में हमारी 2 पत्नियां हैं, मुस्लिम पत्नियां मुझे बेहद प्रिय है। ये किसने कहा था? फुलर महोदय ने कहा था। फुलर महोदय ने कहा था। और एक गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में एक बात किया जाए तो गांधी जी का एक कथन था, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद ही शुरू हुआ। ये महात्मा गांधी की ये बात की कि जहाँ पे महात्मा गांधी की बात हो और गोपाल कृष्ण गोखले की बात ना हो, तो ये कैसे पूरा हो सकता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो बंगाल विभाजन हमारे घाव पे नमक की तरह है, ये थॉट जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले ये जो नरमपंथी विचारधारा के नेता थे। और ये जो बाद में चल के ना महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु के तौर पे गोपाल कृष्ण गोखले को यहाँ पे देखते हैं। कुछ और आपको हम कुछ पॉइंट ऐसा बताना चाह रहे हैं जो आपको आगे चल के काम आएगा। पहली तो बात, स्वदेशी आंदोलन का जो विचार, सबसे पहले जो स्वदेशी आंदोलन का जो विचार आया था वो एक इंसान ने दिया था, वो है कृष्ण कुमार मित्र। ये आप जरूर नोट कीजिएगा। कृष्ण कुमार मित्र ने ये सुझाव दिया था। और ये उनकी एक पत्रिका निकलती थी, उन पत्रिका की नाम था संजीवनी, जो 1905 ईस्वी में ये छपा। उसी में ये स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पे ये सब चीज़ देखने को मिला। और एक चीज़ और कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी के समय, मतलब इसी आंदोलन के समय में अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना हुई, जो कालांतर में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों ने असहयोग की भावना काफ़ी बढ़ गया। और इससे मतलब प्रफुल्ल चंद्र राय एक थे, वो बंगाल के व्यक्ति थे। उन्होंने बंगाल में केमिकल फैक्ट्री की स्थापना कर दिया स्वदेशी प्रभाव में आकर के। एक पॉइंट और है जिसे शायद बीपीएससी से जरूर क्वेश्चन छूना चाहेगा, वो है कि 1905 ईस्वी में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन जो होता है वो बनारस में होता है। वो कहाँ होता है? बनारस में होता है। और जहाँ पे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन मिला। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इस वक्त कौन हो सकते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले
ने किया था यहाँ पे। और 1906 की बात करें तो आपको याद होगा 1906 में दादा भाई नौरोजी की हुई थी, जो उनकी आखिरी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये कुछ परिप्रेक्ष्य में बातें हुई। और देखा जाए तो 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की भी स्थापना होती है, यानी स्वदेशी के रूप में पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया था अंग्रेजों का। तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जो आपको आगे, अब हम आप क्वेश्चन पे चलते हैं और वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित में से किस कारण से जाना जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905, हम आपको जस्ट बताएं कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ है। तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी होता है। तो इसमें बात किया जाए तो बंगाल का विभाजन प्रभावी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो ये क्वेश्चन ये है, आप इसे देखिएगा कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस वक्त था तो वो लॉर्ड कर्जन, हमने बात की है इस पे पीछे कि उस वक्त लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। और 1905 वो समय था जब बंगाल का विभाजन होता है। 16 अक्टूबर 1905 याद रखिए बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और 19 जुलाई 1905 को भी बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये दोनों दोनों चीज़ दो अलग-अलग चीज़ें हैं और इन्हें आप कोरिलेट करके ही पढ़िएगा और इसे मिक्स नहीं करने का कोशिश कीजिएगा। मिक्स करने का क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन के समय बंगाल का उपराज्यपाल कौन थे? हमने आपको पहले ही बताया कि उस वक्त बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो फ्रेजर महोदय थे। तो फ्रेजर महोदय इस वक्त के गवर्नर जनरल थे। और वायसराय की बात करें तो कर्जन, अभी जस्ट ही बताया कर्जन हुआ करते थे। और गृह सचिव की बात करें तो रिजले, गृह सचिव कौन थे? तो रिजले महोदय थे, रिजले महोदय। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था? हम आपको पीछे बताए हैं। इसमें जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उन्होंने ये नेतृत्व किया था बंगाल विभाजन के बाद में। और उन्होंने ही ये कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर ब्रज या बम की तरह गिरा है। ये सुरेंद्र बनर्जी का ही थॉट है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक गोपाल कृष्ण गोखले का एक और थॉट आता है जो हमने नहीं बताया, शायद आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा इसको। विभाजन एक निर्मम भूल है, ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखते हैं 5वें नंबर, बंगाल में ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटिश माल का बहिष्कार सबसे पहले किसने दिया था? वो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वो कौन दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। और कृष्ण कुमार मित्र के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका होती थी संजीवनी। वो क्या होती थी? संजीवनी। संजीवनी उसी में सबसे पहले ये इन्होंने विचार या अपना सुझाव दिया था। पत्रिका था जो 1905 ईस्वी में ये छपता था, उसमें ये बात की गई थी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि वंदे मातरम किसके दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थीम गीत बना? तो वंदे मातरम जो थीम गीत बना था तो वो स्वदेशी आंदोलन के बाद, क्योंकि ये सबसे लोकप्रिय आंदोलन था। और उस वक्त का 1857 के बाद यदि कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ तो वो स्वदेशी आंदोलन ही था जो 1905 ईस्वी में होता है। चंपारण की बात करें तो 1917 महात्मा गांधी, रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन 1919 और असहयोग आंदोलन 1920। इसे आप वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लीजिएगा। चलिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? ये बड़ी क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कभी, जैसे हम आपको बताया था 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। आगे देखते हैं, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल का पुनर्मिलन कब हुआ? ये भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल का पुनर्मिलन कब हुआ? तो 1905 में ये विभाजन होता है और 1911 में ये पुनर्मिलन मिल जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं और यहाँ पे मर्ज कर देते हैं और मर्ज होता है। और 1912 में आप देखोगे तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। फिर आप देखोगे 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। तो आप देखोगे कि 1911 में बंगाल का विभाजन का पुनर्मिलन नहीं होता है। एक तरह से ये
और भी विखंडित तरीकों से इसे बाँट दिया जाता है। लेकिन बंगाल को पुनर्मिलन कर दिया जाता है। दोनों बंगाल जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल थे, दोनों को ऐड कर दिया जाता है और उनसे बिहार को अलग कर दिया जाता है, बिहार, उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। इसके परिप्रेक्ष्य में यही बात है। और अगले क्वेश्चन के बाद देखें तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन से? तो स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैला हुआ आंदोलन था। ये छोटा-मोटा आंदोलन नहीं था, ये बहुत बड़ा आंदोलन था और लोगों ने जम के इसमें भाग लिया था। और मद्रास की बात करें तो मद्रास में एक नाम आता है चिदम्बरम पिल्ले। ये नाम आप वन लाइनर हो सकते हैं, इनके बारे में ज़्यादा फैक्चुअल डेटा नहीं होता है, तो आप बस इन्हें याद कर लीजिए। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेता चिदम्बरम पिल्ले थे। और वैसे ही एक दिल्ली में बात करें तो अगले ही क्वेश्चन है कि दिल्ली में किनके द्वारा ये स्वदेशी का आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो सैयद हैदर रजा एक प्रश्न थे जो दिल्ली में स्वदेशी का ये किया था। तो 3 चीज़ आप निकल के आती हैं यहाँ से। बंगाल का आपने देखा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मद्रास की बात करें चिदम्बरम पिल्ले जी, और यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो सैयद हैदर रजा। डेट की बात करें 19 जुलाई 1905 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, 20 जुलाई को पारित कर दिया गया और भारतीयों को इनसे विरोध लगा और इन्हें 20 जुलाई 1905 ईस्वी को पारित हुआ और 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुआ। वहाँ पे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के बहिष्कार के बारे में प्लान बनाया और उसे प्रभावी करने का स्टार्ट किया अपने भारतीयों ने। और 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में अपनी टिप्पणियाँ की इनके बारे में, जैसा आपको मैंने पहले ही बताया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के इसके जितने भी पॉइंट आउट बनते हैं सब आप उनको नोट कर लीजिएगा। ये वन डे एग्ज़ाम, ये तो आप बीपीएससी देख लो, बीएसएससी देखो, दरोगा का एग्ज़ाम देख लीजिए या फिर कितने भी डिफेंस का एग्ज़ाम देख लीजिए, बैंक किसी भी एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल विभाजन से क्वेश्चन बनते हैं और इसे आप ध्यान से पढ़िए और 2-3 बार देखिए। जो पॉइंट आउट लगे इसमें उसको नोट कर लीजिए। मेंस राइटिंग के लिए भी हमने बहुत सारे उसके लाइन आपको बताए हैं और आगे भी इस पे बताएँगे हम। और आपको लगता है कि हम इसके बारे में और डीप बताएँ तो आप हमको कमेंट करके बताइए। हम ज़रूर इस पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि डे बाय डे हम और इम्प्रूव करें, इसके बारे में और ऐड करें। तो यही इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम विदा लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो फिर जल्द ही अपलोड किया जाएगा और नए चैप्टर के साथ किया जाएगा। थैंक यू।